प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम कक्षा 7 की इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सब समीका सब समीकाएं की अभ्यास 8D के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में समीकरण तथा सब समीका छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में 4 सवाल दिए गए हैं, जिनमें हमें ये देखकर बताना है कि समीकरण कौन सी है और सब समीका कौन सी। इन चारों प्रश्न में बताना है कौन सब समीका है और कौन सी समीकरण है। अब यहाँ पहला सवाल जो है, पहला सवाल है x प्लस 1 बराबर 4। तो इस समीकरण और सब समीका की जांच करने के लिए हम इस समीकरण इस प्रश्न में दिए गए चर, यहाँ पर एक चर का उपयोग किया गया है x के विभिन्न मान रखेंगे। अगर सभी मानों के लिए बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का मान बराबर आता है तो उसे हम कहेंगे सर्वसमीका। और यदि x के विभिन्न मानों के लिए x का मान दाएं पक्ष का मान बाएं पक्ष के मान के बराबर नहीं आता है तो उसको बोलते हैं हम समीकरण। तो यहाँ पर पहले हम x के स्थान पर 1 रखकर देखेंगे। x बराबर 1 रखने पर, तो x के स्थान पर 1 रखेंगे तो x के स्थान पर 1 आ जाएगा, प्लस 1 के स्थान पर 1 बराबर 4। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 और बराबर 4। तो 2 4 के बराबर नहीं होता। यहाँ पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आया है। अगर यह सब समीका होती तो x के लिए भी बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आता। तो यहाँ पर x का मान बाएं पक्ष के बराबर बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आया है, इसलिए यह एक होगी समीकरण। यह होगी एक समीकरण। तो लिख देंगे x प्लस 1 बराबर 4 एक समीकरण है। एक समीकरण है। अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है 2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 2। अब इस सवाल में एक ही चर है x दिया गया है, तो x के स्थान पर पहले हम 1 रखकर देखते हैं कि बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है या नहीं। तो यहां रखते हैं x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो 2 जैसा था वैसे ही आ जाएगा। कोष्टक में x के स्थान पर आ जाएगा 1 प्लस 1 कोष्टक बंद बराबर 2। 2x है तो 2 की गुणा करेंगे x से, x के स्थान पर 1 रखना है प्लस 2। तो ब्रैकेट कोष्टक के बाहर 2 1 और 1 हो जाएंगे 2 बराबर 2 की गुणा 1 से करेंगे आएगा 2 प्लस करेंगे 2। तो 2 दूनी हो जाएंगे 4 और 2 में 2 जोड़ेंगे 4। तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया है। तो अब हम x बराबर 1 रखने पर बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया है। तो अब एक मान और रखकर देख लेते हैं, अगर उसके लिए भी बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है तो यह सवाल हो जाएगा एक सर्वसमीका। अगर बराबर नहीं आता है बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर तो ये रहेगी एक समीकरण। रखते हैं, अब रखते हैं x का दूसरा मान, x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ 2 कोष्टक में x के स्थान पर आ जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 2 की गुणा करेंगे x के स्थान पर, x के स्थान पर है यहाँ पर 2 प्लस 2। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 की गुणा कर देंगे 2 से, कोष्टक के अंदर आएगा 3, 3 की गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6। 2 की गुणा 2 से करने पर आएगा 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6। तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर यहाँ भी आ गया था, मतलब x के लिए भी बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है और x बराबर 2 के लिए भी बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। तो अगर हम x बराबर 3 के लिए ज्ञात करेंगे तो उसके लिए भी बराबर आएगा। तो यह एक सर्वसमीका है। तो प्रश्न संख्या 2 जो है एक सर्वसमीका है, एक सर्वसमीका। फिर लिख लेते हैं एक सर्वसमीका है। अब प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3, इसे देखकर बताना है कि एक समीका है या नहीं, या समीकरण है। तो 3x बराबर 2x प्लस x। तो यहाँ पर एक चर दिया गया है x, तो x का इस मान रखकर देखते हैं हम 1। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो 3 की गुणा करेंगे हम x के मान से, यानी कि 1 से बराबर 2 की गुणा करेंगे 1 से, प्लस x के स्थान पर आ जाएगा 1। 3 की गुणा 1 से करने पर आएगा 3, 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 और 2 में 1 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया है। तो अब x बराबर 2 रखने पर देखते हैं, x बराबर 2 रखने पर तो 3 की गुणा होगी अब जब 2 से, बराबर 2 की गुणा x से, यानी कि 2 की गुणा 2 से हो जाएगी,
प्लस दो के स्थान पर एक्स के स्थान पर आ जाएगा 2। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और प्लस करेंगे 2, तो 6 बराबर 4 में 2 जोड़ने पर 6। तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आया है, यानी कि x के दो मानों के लिए बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। तो यह एक सर्वसमीका है। इसमें हम x के स्थान पर अगर 3 भी रखेंगे तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आएगा। तो अगर सभी मानों के लिए बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं सर्वसमीका। और यदि किसी एक मान के लिए भी x बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आता है तो उसको बोलते हैं हम समीकरण। तो प्रश्न संख्या 3 भी क्या है, एक सर्वसमीका है, सर्वसमीका है। अब सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है 2x माइनस 1 बराबर x। तो अब x बराबर 1 रखेंगे, फिर x बराबर 2। अगर x बराबर 1 रखने पर बाएं पक्ष दाएं के पक्ष के बराबर नहीं आएगा तो यह क्या हो जाएगी, एक समीकरण। x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर तो 2 की गुणा हो जाएगी x से, x के स्थान पर 1 रख रहे हैं हम, माइनस 1 बराबर 1, 2 एकन 2, माइनस 1 बराबर 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बराबर 1। बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आया है। अभी तक तो यह समसमीका ही है, तो दूसरा मान रखकर देखते हैं। x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ 2 की गुणा हो जाएगी 2 से, माइनस 1 बराबर x के स्थान पर आ जाएगा 2, 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर 2, 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 3 बराबर 2। यहाँ पर बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, तो यह एक समीकरण है, क्योंकि x बराबर 2 के लिए बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आया। सभी मानों के लिए बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आता है तो वह एक सबसमीका रहती है। अगर किसी एक मान के लिए भी बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है तो वह एक सबसमीका है। बराबर नहीं है तो उसे बोलते हैं हम समीकरण। तो यह एक समीकरण है, समीकरण है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, दिखाइए कि 3x कोष्टक में x प्लस 1 बराबर 3x की घात 2 प्लस 3x एक सर्वसमीका है। अब इसे हमें सिद्ध कर बताना है कि एक सर्वसमीका है या नहीं। तो यहाँ पर रखते हैं हम x का मान। पहला सवाल प्रश्न संख्या 2 का, 3x कोष्टक में x प्लस 1 बराबर 3x की घात 2 प्लस 3x। तो सर्वसमीका देखने के लिए पहले हम x का मान 1 रखेंगे, फिर x का मान 2 रखेंगे और x का मान 3 रखेंगे। अगर सभी मानों के लिए बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आएगा तो यह एक सर्वसमीका सिद्ध हो जाएगी। अब रखते हैं x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर तो 3 x की गुणा हो जाएगी, यहाँ x के स्थान पर आ जाएगा 1, कोष्टक में x के स्थान पर 1 प्लस 1 बराबर 3, x के स्थान पर 1, x का वर्ग था तो यहाँ 2 का भी वर्ग हो जाएगा, प्लस 3 की गुणा करेंगे x से, यानी कि 1 से। 3 एकम 3, कोष्टक में अगर 1 जोड़कर हो जाएंगे 2 बराबर 1 का वर्ग 1 होता है, 1 की गुणा 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 एकम 3। तो 3 दूनी 6 बराबर 3 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 6। तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। अब रखते हैं x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर रखते हैं 3 की गुणा x यानी कि 2 से करने पर, x के स्थान पर 2 प्लस 1 बराबर 3, कोष्टक में 2 का वर्ग प्लस 3, कोष्टक में आ जाएगा 2। तो 3 दूनी 6, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा बराबर 2 का वर्ग 4, 4 की गुणा 3 से करेंगे 4 तिया 12 प्लस 3 की गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 6 तिया हो जाएंगे 18 बराबर 12 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18। तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, तो दोनों मानों के लिए बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आया है। अब हम इसमें अगर x बराबर 3 भी रखेंगे तो उसके लिए भी बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा। तो यह एक, अतः यह एक सर्वसमीका है, अतः यह एक सर्वसमीका, सर्वसमीका है। अब इस प्रश्न, अब प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 का, x की घात 2 माइनस 1 बराबर 8 एक सर्वसमीका नहीं है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि यह एक सर्वसमीका नहीं है। तो पहले हम x का मान 1 रखेंगे, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया तो सर्वसमीका है, वरना सर्वसमीका नहीं है। तो रखते हैं x बराबर 1 रखने पर, x के स्थान पर 1 का वर्ग माइनस 1 बराबर 8, 1 का वर्ग 1 माइनस 1 करेंगे बराबर 8, 1 में से 1 घटाएंगे 0
बराबर 8, तो 0 8 के बराबर नहीं है, यानी कि बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आया है। तो x के मान के किसी भी मान के लिए अगर बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आता है तो वह एक सबसमीका नहीं रहती, वो रहती है एक समीकरण। तो यह एक समीकरण है, सबसमीका नहीं है। अतः यह एक सर्वसमीका सर्वसमीका नहीं है। अब सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। दो एक्स कोष्टक में x प्लस 3 बराबर 2x की घात 2 प्लस 6x एक सर्वसमीका है। तो इसे हमें सर्वसमीका सिद्ध करना है। उसके लिए हम पहले x के स्थान पर रखेंगे 1, x बराबर 1 रखने पर रखते हैं 2 की गुणा x, यानी कि 1 से कर देंगे। x के स्थान पर 1 प्लस 3 बराबर 2, x के स्थान पर 1, 1 का वर्ग 2 आ जाएगा प्लस 1 का वर्ग 6 की गुणा करेंगे x यानी कि 1 से, तो 2 एकम 2, 1 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 4 बराबर 1 का वर्ग 1 होगा, 1 की गुणा 2 से करेंगे 2 एकम 2, 6 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 6, 4 दूनी 8 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8। बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। अब देखते हैं x बराबर 2 के लिए भी क्या यह सत्य है। x बराबर 2 रखने पर तो 2 की गुणा हो जाएगी x यानी कि 2 से, 2 प्लस 3 बराबर 2, x के स्थान पर आ जाएगा 2, 2 का वर्ग प्लस 6 की x के स्थान पर आएगा 2, 2 की गुणा 2 से करने पर आ जाएगा 4, 4 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 2 और 3 हो जाएंगे 5 बराबर 2 का वर्ग 4, 4 की गुणा 2 से करेंगे 4 दूनी 8 प्लस 6 दूनी हो जाएंगे 12। अब 5 चौक 20, 8 में 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20, 20 यानी कि बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आया है। तो हम कह सकते हैं यह एक सभी मानों के लिए सत्य है। x बराबर 1 के लिए भी, x बराबर 2 के लिए, अगर x बराबर 3 रखेंगे उसके लिए भी बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर ही आएगा। अतः यह एक सर्वसमीका है। अतः यह एक सर्वसमीका है, सर्वसमीका है। प्रश्न संख्या 4, 5x माइनस 1 बराबर 9। अब यह एक समीकरण है, यह हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम x बराबर 1 रखते हैं। x बराबर 1 रखने पर तो 5 की गुणा हो जाएगी 1 माइनस 1 बराबर 9, 5 एकन 5 माइनस 1 बराबर 9, 5 में से 1 घटाएगा 4 बराबर 9, तो 4 9 के बराबर नहीं है, तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आया है। अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो 5 गुणा 2 माइनस 1 बराबर 9, 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 बराबर 9। अगर यह एक सबसमीका होती तो x बराबर 1 के लिए भी सत्य होती और x बराबर 2 के लिए, पर यहाँ ये x बराबर 1 के लिए सत्य नहीं है, x बराबर 2 के लिए सत्य है। यानी कि अगर x के सभी मानों के लिए LHS लैसे आर बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आता है तो हम कहते हैं वो है एक सर्वसमीका है, और सभी मानों के लिए बराबर नहीं आता, अगर एक मान के लिए भी बराबर नहीं है तो उसे बोलते हैं यह एक समीकरण है। तो अतः यह एक समीकरण है, समीकरण है। तो यहाँ पर हमारी अभ्यास 8D समाप्त हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में 8E के साथ।